अब ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश आती थी तो मैंने एक ही दिन में सारे पेपर दे दिए और मैं स्टड बन गया, ऐसा नहीं होता। ना ये चीज़ें रियलिस्टिक हैं। पेपर बहुत महँगे हैं ये। हर पेपर इंटरनेशनल पेपर 14-15 हज़ार, जीमैट 20 हज़ार का था। तो इतने पैसे लग चुके थे कि मैं वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि यार मेरे को 102 बुखार है, मैं पीटी का पेपर बीच में छोड़ के निकल जाऊँ। सिर्फ़ अगर आपको इंग्लिश आती है और आप ये सोचो कि आप इंग्लिश का एग्ज़ाम कोई भी क्लियर कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। चलो, ये तो हुआ फिर मैंने कैसे किया। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें से? नमस्कार, मेरा नाम सुधीर छाबड़ा। मैं अमृतसर, पंजाब से हूँ। मैं पिछले 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अपने करियर के दौरान मैंने कई सारे पेपर क्लियर किए और कई सारे पेपर पढ़ाए भी, जैसे बैंक पीओ, एसएससी, जीमैट, इन सब के इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट्स। लेकिन पिछले 90 दिनों में मैं एक टीचर से एक स्टूडेंट भी बन गया था और मैंने अराउंड 16-17 तरीके के इंटरनेशनल इंग्लिश एग्ज़ाम्स क्लियर किए, जिनमें हर एक में पहले अटेम्प्ट में मैंने 90% से ज़्यादा नंबर लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो जर्नी शेयर करने वाला हूँ। मैंने वो क्यों किया, 16 एग्ज़ाम्स क्यों देने पड़ गए, फिर मैंने वो कैसे किया कि इतने सारे एग्ज़ाम्स इतने शॉर्ट स्पैन में कैसे हो गए, और हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा शेयर कर सकूँ कि जिससे आपको भी अपने इंग्लिश एग्ज़ाम्स में कुछ हेल्प मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया। जैसा कि मैंने बोला, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ऑफ़ कोर्स मैंने कुछ कंपनीज़ के साथ भी काम किया, टाइम और करियर लॉन्चर अगर मैं नाम लूँ तो। तो मैं जब काम कर रहा था कंपनीज़ के साथ, तो मुझे लगता था कि वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है और एज़ अ टीचर, अब एक टीचर जाना जाता है अपने ज्ञान के लिए। तो मुझे लगता था कि मेरी ग्रोथ स्टंटेड हो गई है, रुक गई है, मैं आगे पढ़ नहीं पा रहा, मेरे से काम नहीं हो रहा, मेरे मेरे को और चीज़ें नहीं आ रही। तो एक काम के कारण जो मेरे को और इंग्लिश सीखनी थी और जो मुझे एक बेहतर इंग्लिश टीचर बनना था, वो रुक गया था और मुझे किसी कारण काम छोड़ना भी था और अपना काम भी शुरू करना था। तो तब आया ये सिनेरियो, तब ये कहते सीन बना कि मैं डर गया। अब छोड़ तो दी, कहते जोश में आके, आप आज भी जोश में हूँ। तो कहते छोड़ तो दी वो कहते नौकरियाँ, लेकिन फिर जब सोचा कि यार मुझे ब्रांड्स के साथ कम्पीट करना है, तो मेरे पास क्यों आएगा स्टूडेंट? मैं वहाँ कैट पढ़ाता था, तो वो कैट मेरे का नाम पे नहीं आता था, ब्रांड के नाम पे आता था, तो टीचर मैं था। लेकिन अब ब्रांड भी मैं और टीचर भी मैं, तो मेरे पास स्टूडेंट क्यों आएगा? पहली तो बात, मुझे वही पेपर पढ़ाने थे जिनमें सिर्फ़ इंग्लिश थी या रीज़निंग थी, क्योंकि मैं 2 पढ़ा सकता हूँ, मैथ नहीं पढ़ा सकता। तो मैंने सोचा यार मैं क्या करूँ? कुछ तो ऐसा मेरे पास एक कहते यूएसपी हो, सेलिंग पॉइंट हो कि बच्चा कहे उधर नहीं इधर जाना है, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे ऑफ़लाइन है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी अपने करियर के दौरान कि जो टीचर खुद पढ़ता है वो बेहतर होता है। जो अब इन एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स में एक और पंगा है। स्कूल के एग्ज़ाम हम रटते थे, लिख आते थे। इनमें स्किल्स टेस्ट होते हैं, इसमें इनमें सिर्फ़ नॉलेज नहीं है। तो वो पेन को कहते हैं गो थ्रू करना, उस पेन से गुज़रना, पेपर देने की, पेपर की तैयारी की, टाइम लिमिट की, बहुत सारे नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, ज्ञान तो लेना ही पड़ना है। उसके बाद जो स्टेप्स थे कि आपको कहते पेपर में बैठ के करना है, टाइम लिमिट में करना है, मॉक पेपर सॉल्व करने हैं, बहुत कुछ। वो स्कूल की जर्नी लंबी थी, नर्सरी से प्लस 2 अपने आप प्रैक्टिस होती गई। अभी एक पेपर की तैयारी करके उसी को देना है। तो वो पेन को ऑब्ज़र्व, मैंने जो सोचा था कि वो पेन के साथ कहते जो हमारा ग्रोथ होती है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी मेरिट को ही अपना ब्रांड बना लेता हूँ। अब ऑफ़ कोर्स सुधीर छाबड़ा क्लासेस में तो कोई आने नहीं वाला। लेकिन अगर ऐसा होगा कि 16-17 एग्ज़ाम क्लियर किया, तब मुझे आइडिया नहीं था कि मैं 16 करूँगा, 17 करूँगा, लेकिन अगर कोई स्कोर देखेगा तो आ सकता है। तो मैंने क्या किया, आईएलटीएस तो मैं पहले ही कर चुका था अपने काम करते दौरान ही कंपनीज़ में। लेकिन फिर मैंने क्या किया, शुरू किया इंग्लिश एग्ज़ाम गूगल किया, इंग्लिश एप्टीट्यूड एग्ज़ाम। पहला आया, चलो देखा, इसका फॉर्मेट जाना, इसे पेपर दिया। दूसरा, तीसरा, बस मैं गूगल करता था इंग्लिश इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स और एक टाइम पे आके वो खत्म ही हो गए। मतलब अपने 16वें-17वें एग्ज़ाम के बाद जब मैं सर्च करता था तो नया एग्ज़ाम मिल ही नहीं रहा था। तो इस वजह से मैंने ये सारे पेपर क्लियर करके अपना एक ब्रांड बनाया कि इस टीचर के पास स्कोर्स हैं, आप इससे पढ़ सकते हो। चलो, ये तो हो गया क्यों किया, अब कहते हैं कैसे किया। तो ये था 16 एग्ज़ाम किए क्यों? अब जानते हैं 16 एग्ज़ाम्स किए कैसे, 90% से ऊपर नंबर लाए कैसे? देखो, हर एग्ज़ाम की जो पहली रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है उसके कोर स्किल्स। मैथ के लिए 1 2 3 जानना ज़रूरी है, साइंस के लिए रिएक्शंस जानना ज़रूरी है, उसके बाद इंग्लिश के लिए उसकी ग्रामर और वोकैब्युलरी ज़रूरी है। मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा था, तो ऑफ़ कोर्स ग्रामर वोकैब्युलरी तो मुझे आती थी, वो दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि सिर्फ़ अगर आपको इंग्लिश आती है और आप ये सोचो कि आप इंग्लिश का एग्ज़ाम कोई भी क्लियर कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। हर एग्ज़ाम की अपनी-अपनी जो रेगुलेशंस है, उसके फॉर्मेट हैं, उसके पैटर्न है, उसकी मार्किंग स्कीम है, वो सब जानना ज़रूरी होता है और उसकी टाइम लिमिट में सॉल्व करना वो भी ज़रूरी है। और मुझे वो सब करना पड़ा। अब ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश आती थी तो मैंने एक ही दिन में सारे पेपर दे दिए और मैं
स्टड बन गया, ऐसा नहीं होता, ना ही ये चीज़ें रियलिस्टिक हैं। मैंने 90 दिन लगाए, वो क्यों लगे? क्योंकि मुझे हफ्ते दर हफ्ते पेपर देने पड़ते थे, कई बार 1 हफ्ते में 2 भी दिए हैं, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाते थे या उनके फॉर्मेट्स थोड़े एक जैसे थे। तो मेरी रूटीन शुरू कैसे होती थी? पहली तो बात ये नहीं कि मैंने कंपनीज़ छोड़ी तो मेरा काम ही खत्म हो गया था। मेरे स्टूडेंट्स बड़े अच्छे थे पुराने, वो मेरा प्रमोशन करते थे और मेरे पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते गए। मैं डिजिटल प्रमोशन भी करता था यूट्यूब वगैरह से, इंस्टाग्राम वगैरह से, तो स्टूडेंट्स आते गए, कुछ कैनेडियन, कुछ इंडियन, कुछ ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, चलता गया। मुझे पढ़ाना भी पड़ता था दिन में अराउंड 6-7 घंटे, आइल्स पढ़ाता था, टॉफल पढ़ाता था, ये सब। उसके बाद ऑफ कोर्स मैं मशीन नहीं हूँ, मुझे रिलैक्स भी करना होता था। अब रिलैक्सेशन के मेरे साधन वही हैं जो आपके हैं, नेटफ्लिक्स है, मूवीज़ हैं, मेरा डॉग है बहुत अच्छा, उसके साथ खेलना, बहुत काम करना। तो उसके लिए भी मेरे को 2-3 घंटे लग जाते थे दिन में। उसके बाद अब मैं पेपर के बारे में जानना, पेपर के लिए प्रैक्टिस करना, पेपर के लिए उसको पेपर को देना, हर पेपर लंबा था, 3-4 घंटे का लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। वो 4 घंटे वो भी निकालने और सुबह क्लास भी लेनी। अच्छा, क्लास का मटेरियल भी बनाना, मैं बिना तैयारी के क्लास में एंटर नहीं करता और वो ऑनलाइन में भी है, मेरा मटेरियल पहले बना होता है। वो सब करना, वो एक ऐसा बन गया था कि मैं शायद दिन में अब 3-4 घंटे ही सो रहा था या 4-5 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे आई थिंक। मैं पेपर ढूँढता कैसे था, ऐसा नहीं, मेरे पास लिस्ट थी। मैंने क्या किया करना था, मैंने आइल्स कर चुका था, ओके, इंटरनेशनल इंग्लिश एग्ज़ाम गूगल किया, चलो टॉफल दिख गया यार, इसका फॉर्मेट जाना, इसके सैंपल आंसर्स देखे, इसकी वेबसाइट से इसकी रिसर्च की कि ये क्या माँग रहा है, इसकी कहते हैं मार्किंग कैसे होनी है, वो सब जाना, फिर एग्ज़ाम भरा। अब एग्ज़ाम भरने के भी 2 तरीके थे, या तो सेंटर पे जाके दे लो, लेकिन कोविड की वजह से एक चीज़ अच्छी थी कि आप घर से भी एग्ज़ाम दे सकते थे। आपको कमरा खाली करना है, आपको सब कुछ लॉक करना है, आपके कमरे में कोई रिसोर्सेज़ नहीं होने चाहिए। ये अच्छी चीज़ थी, तो मैं घर से पेपर भी दे सकता था, लेकिन घर की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, शोर आता है, डिस्ट्रैक्शन होती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, उधर से डॉग बोलना शुरू हो गया या मम्मी की आवाज़ आ गई, तो वो सब चीज़ें तंग करती थी। तो मुझे टाइम भी ऐसा देखना पड़ता था कि मुझे उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो मैं मोस्टली क्या करता था, रात के स्लॉट चुनता था कि रात को 1 बजे पेपर शुरू किया, 4 बजे, 5 बजे खत्म किया, फिर 3-4 घंटे सो गया। ऐसा एक बार, चलो एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ कि मैं जीमैट का पेपर दे रहा था घर से। मैं क्रिटिकल रीज़निंग कर रहा हूँ, जो बहुत डिफ़िकल्ट उसका पार्ट होता है, लेकिन बाहर फिर रात को 2 बजे 2 अंकल आपस में बात कर रहे हैं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो चैलेंजेज़ वहाँ पे भी आ रहे थे। कुछ एग्ज़ाम्स मैंने सेंटर पे जाके भी दिए। मैं पीटी का पेपर दे रहा था, वहाँ एसी की वजह से मुझे बुखार हो गया। तो मेरे को आई थिंक 102 बुखार था और मैंने वो पेपर 102 बुखार में कंप्लीट करके फिर ही निकला वहाँ से, क्योंकि मैं पेपर बहुत महँगे हैं ये। हर पेपर, इंटरनेशनल पेपर 14-15 हज़ार, जीमैट 20,000 का था। तो इतने पैसे लग चुके थे कि मैं वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि यार मेरे को 102 बुखार है, मैं पीटी का पेपर बीच में छोड़ के निकल जाऊँ। स्टिल मैंने 90 में से 84 नंबर लिए उसमें भी। तो उसको वो फाइनेंशियल प्रेशर, मेरी नौकरी जा चुकी है, मैं एक टीचर नहीं, टीचर प्लस एंटरप्रेन्योर हूँ, टीचरप्रेन्योर हूँ। वो सारे कहते हैं उसको हैंडल करना, सारी चीज़ों को मिक्स करके एक मार्केटिंग पर्सन भी बनना, इंस्टाग्राम प्रमोशंस, यूट्यूब प्रमोशंस, एक टीचर भी बनना, और मेरी एक शर्त थी कि एक अच्छा टीचर बनना, ये नहीं काम चलाऊ नहीं कि अब तो मेरे को देख के आ गया कि मेरे ऐड बड़ी अच्छी थी तो अब तो मेरे पास आ गया, अब तो मैं तेरे पैसे वापस नहीं करूँगा, या अब तो मेरे को पैसे दे चुके हैं, अब तो मेरे को पढ़ना ही पढ़ना महीना, ऐसा मेरा केस नहीं था। तो उस क्वालिटी को और उस क्वांटिटी को मेंटेन करते-करते वो 3 महीने का जो तप था, तो उसके बाद जाके अब कहीं मेरा वो कहते हैं एक पोर्टफोलियो बना, जो आज मेरी व्हाट्सएप डीपी भी है कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, आप मेरे से पढ़िए, आपको नुकसान नहीं होगा। अब वो प्रिपरेशन का भी जो सिनेरियो था वो भी ईज़ी नहीं होता था। अब पेपर तो रात को दे लिया 1 बजे, तैयारी तो सुबह ही करनी थी। अब वो सैंपल पेपर सॉल्व करना, गेट लॉक करना, उसमें भी डिस्ट्रैक्शंस होती थी। अरे यार, ये टॉफल का पेपर है, इतना लंबा रीडिंग पैसेज, कंसंट्रेशन के साथ उसको सॉल्व करना। उसके बाद उसका एनालिसिस भी करना होता था। मैं हमेशा कहता हूँ तैयारी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है एनालिसिस, कि जब आप पेपर दे चुके हो, आपने अपना स्कोर देख लिया, अपनी गलतियाँ भी देखो। इंग्लिश में एक जो सबसे बड़ी चीज़ है आई थिंक, जो रीडिंग में जो सबसे ज़्यादा तंग करती, वो होती है वोकैब्युलरी। अच्छा यार, ये पैसेज पढ़ा था आज, इसमें ये वर्ड मुझे नहीं पता था, वो जानना, उसको फिर नोटबुक पे लिखना या स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं वो करता था। फिर सुबह उठ के, जब मेरी एक भी रूटीन है कि मैं कहते जो वोकैब्युलरी सीखता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और सुबह उठ के रिवाइज़ कर लेता हूँ बेड पे ही, ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। वो करना, और कहते बीच में अब खाना भी मम्मी देने आ गए, तो वो खाना खाना, अब रुक जाओ मेरा स्पीकिंग टेस्ट चल रहा है, मुझे कर लेने दो कंप्लीट, उसके बाद खा लूँगा। अच्छा, वो मेड आ गई, सफाई करनी है, नहीं अभी मेरी क्लास चल रही है, रुक जाओ, बाहर चले जाओ, नहीं होगा अभी। अच्छा, क्लास ले रहा हूँ, बच्चों रुक जाओ, वो बाहर से शोर आ रहा है। अब वो मेरे को अपने घर में अपना एक माहौल भी बनाना था।
वो भी मैंने धीरे-धीरे डेवलप किया कि मैंने एक ऐसा कमरा डेवलप किया कि जिसमें शोर ना आए क्लास के टाइम। इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम हो गई, धीरे-धीरे ये भी स्ट्रगल था कि मेरी कंपनी अभी मेरा स्टार्टअप बहुत नया था। अब वो लाइट चली गई पढ़ाते-पढ़ाते तो कैसे उस चीज़ को हैंडल करना, इन्वर्टर नया लगवाना या कहते पापा से बात करके कहते इस रूम में ये वाली लाइट लगवा दो ताकि मुझे क्लास लेने तब टाइम प्रॉब्लम ना आए। और वही बात की राइटिंग मैं लिखता था तो मुझे कुछ इंटरनेशनल टीचर्स को कंसल्ट भी करना पड़ता था कि मेरा चेक कर दो ऐसे मुझे इसमें क्या स्कोर मिलेगा। उसकी यूट्यूब वीडियोज़ देखनी, फिर खुद की यूट्यूब वीडियोज़ बनानी तो एक ऐसा वो हेक्टिक शेड्यूल था कि मैं कह सकता हूँ कि उसने मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। चलो, ये तो हुआ फिर मैंने कैसे किया। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें से? कुछ टिप्स मैं शेयर करूँगा, ऑफ़ कोर्स सब नहीं बता सकता। उसके लिए आपको मैं कुछ रिसोर्सेज़ बताऊँगा वीडियो के एंड में आप उनसे पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हर इंग्लिश एग्ज़ाम जो इंटरनेशनल एप्टीट्यूड है, उसमें सबसे पहले तो चाहिए होते हैं अपने को कोर स्किल्स। कोर स्किल्स मतलब आपके बेसिक्स कैसे इंग्लिश के, वो कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, अपनी ग्रामर पढ़िए, अपनी वोकैब्युलरी पढ़िए, उसके बेसिक्स जानिए मतलब इंग्लिश की एबीसी से ऊपर का लेवल पढ़िए। वोकैब्युलरी के लिए आपको मैं एक रिसोर्स बताता हूँ, मैरी आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो में, मैरियम वेबस्टर, वो वर्ड ऑफ द डे देते हैं। वो वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, बड़े एकेडमिक वर्ड्स होते हैं, आप उनको लर्न करिए। ग्रामर के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी की जो वेबसाइट है वो बहुत अच्छी है, आप वहाँ जाके ग्रामर पढ़ सकते हैं। मैकमिलन डिक्शनरी, वो बताती है कि किस वर्ड को कैसे यूज़ करना है, अकस्टम को कैसे यूज़ करना है, यूज्ड टू को कैसे यूज़ करना है, पूरे स्ट्रक्चर्स बताते हैं। अपने कोर स्किल्स स्ट्रॉन्ग करिए और ये इंटरनेशनल डिक्शनरीज़ हैं, इनसे अच्छा रिसोर्स कोई किताब नहीं है। अब कोर स्किल्स तो आ गए, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स भी ज़रूरी हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स क्या हैं? जैसे स्पीकिंग हो गई, राइटिंग हो गई, ये सब। अब वो कैसे इम्प्रूव होंगे? उनके लिए भी उन पे काम करना पड़ेगा। स्पीक बोलो, स्पीकिंग कैसे होगी? बोलो। उसको आप क्या करो, खुद को रिकॉर्ड करो। स्पीकिंग में जो मेन मुश्किलें आती मुझे लगता है बच्चों को वो आती जो मेरे साथ हुआ। चलो मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैंने बोला मैं स्टूडेंट रहा हूँ। तो जैसे बोलते वक़्त ग्रामर की गलती कर दी। अब सोच के बोलूँगा तो फ्लुएंसी खराब होगी, फ्लुएंटली बोल रहा हूँ तो ग्रामर खराब हो रही है तो क्या करें? तो तैयारी करो, खुद को रिकॉर्ड करो। खुद को रिकॉर्ड करो जब खुद को सुनोगे कि यार यहाँ पास्ट आना था प्रेज़ेंट लगा दिया और यार इन आना था एट लगा दिया, ये मैं अपनी गलतियाँ बता रहा हूँ। तो फिर वो दिल पे लगती है तो फिर जब कॉन्शियसली बाद में बोलते हो, जब आप कहते एक्चुअल स्पीकिंग करते हो, किसी से बात करते हो, तो वो कहते जो ठेस होती है वो आपकी स्पीकिंग को ठीक करना शुरू कर देती है। वोकैब्युलरी आज याद की कल भूल गई, तो रिवाइज़ कर लो भाई। कहते हैं वन 10 का पहाड़ा तो भूला नहीं, क्यों? कई कई बार रिवाइज़ किया था। 7 का टेबल नहीं भूला क्योंकि रिवाइज़ किया था। ये भी रिवाइज़ कर लो, ये भी नहीं भूलेगा। हाँ, उसमें उनमें एक और चीज़ करी थी कि आपने उनको कहते अप्लाई भी किया था अपने सम्स वगैरह में, तो इसको कहते वोकैब्युलरी को भी अप्लाई करना पड़ेगा। मैं कैसे अप्लाई करता था कि मुझे फ़िल्म्स का शौक है, मैं फ़िल्म रिव्यूज़ लिखता था। मेरे को बड़ा क्रिटिसिज़्म मिलता था, मेरे को ताने मारते थे, यार ये वर्ड की ज़रूरत क्या थी? मैं कहता था मुझे थी, मैं लिख देता था। उससे मुझे वर्ड्स याद रहने शुरू होते थे। मैं जो पढ़ता था आगे पढ़ा भी देता था बच्चों को, तो ये भी अच्छी आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि किसी को पढ़ाना शुरू कर दो साथ-साथ, तो आपको भी वर्ड्स याद होने शुरू हो जाएँगे। राइटिंग के लिए रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है, अच्छी मैगज़ीन्स पढ़ो। देखो यहाँ पे हम सिर्फ़ इंग्लिश पकड़ रहे हैं, हमें नॉलेज का पॉइंट नहीं है, तो आप कुछ ऐसा कहते देख लो जिसमें एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट से क्या होता है, चीज़ आसान लगनी शुरू हो जाती है, तो ग्रास्प जो उसकी आपके उस आपकी जो उसपे पकड़ है वो जल्दी बन जाती है। तो जो चीज़ आपको पसंद है वो इंग्लिश में करनी शुरू कर दो। इंग्लिश को अगर आप लाइफ़ का हिस्सा बनाना चाहते हो, अगर आपने उसको बोलना है मतलब ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, तो उसको ज़िंदगी में लाओ भी ना, सिर्फ़ किताबों से तो होगा नहीं। मैंने अपनी किताबों को तो पकड़ा ही, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में भी इंग्लिश का एक पार्ट बना लिया। मैं फ़िल्में इंग्लिश देखना शुरू हो गया, मैं म्यूज़िक इंग्लिश कहते सुनना शुरू हो गया। मैंने इंग्लिश में बात करनी शुरू कर दी, मैंने इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया, तो एक टाइम क्या, जैसी मेरे लिए हिंदी थी, वैसी ही मेरे लिए पंजाबी बन गई और वैसी ही मेरे लिए इंग्लिश बन गई। तो तीनों इक्वल हो गई। आज मैं सर्टिफ़ाइड एक इंग्लिश यूज़र हूँ C2 लेवल का। आप मेरे रिज़ल्ट्स मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं और C2 लेवल हाईएस्ट होता है, उसमें होता है कि आप नेटिव स्पीकर जैसे बन गए हैं। तो इन सब स्ट्रैटेजीज़ के साथ, इन सब कहते जो मेरी जर्नी रही, अगर आप उसको यूज़ करते हो, उन सजेशंस को, उन सलाहों को, और उनके बेसिस पे अगर आप तैयारी शुरू करते हैं, मेरे को 16 करने पड़े थे, आपको 16 करने की ज़रूरत नहीं। या अगर आपको सिर्फ़ इंग्लिश भी सीखनी है, तो इन स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू एक पॉज़िटिव लॉजिकल माइंडसेट के साथ, एक अच्छे टीचर के साथ अगर आप इंग्लिश तैयार करेंगे, तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। इंग्लिश कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ़ एक भाषा है। जी, थैंक यू। ये कहानी तो हमने सुन ली और अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम एक कदम लेंगे अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जोर स्किल्स के साथ। पर जोर स्किल्स ऐप एक्चुअली चलती कैसे है?
इसके अंदर क्या है? चलो 1 मिनट में जल्दी से ये देखते हैं। सबसे पहले नीचे दी गई पिन्ड कमेंट की लिंक पर क्लिक करें और इससे जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद हम इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरें। इसके बाद आप जोश स्किल्स ऐप के इंग्लिश के साथ साथ सारे कोर्सेज एक साथ देख सकते हैं, फ्रॉम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस टू बिजनेस, सारे कोर्सेज। पर चलिए पहले इंग्लिश कोर्स एक्सप्लोर करते हैं। इंग्लिश कोर्स के अंदर हमें बेसिक ग्रामर, वोकैबलरी, रीडिंग, राइटिंग, ये सब की थ्योरी तो मिलती ही है। ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें कभी भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट फीचर, विच इज़ प्रैक्टिस विद पार्टनर फीचर। यहाँ पर हम एक्चुअली अपने ही जैसे जो स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला भी आप ही की तरह एक इंग्लिश लर्नर है, तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। और वो माहौल जो हमें अपने गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज में नहीं मिल पाया, वो इस फीचर के थ्रू हमें मिल रहा है। इसी तरह हर दिन 15 मिनट प्रैक्टिस करके वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ज़ीरो इंग्लिश जानते थे, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम से पढ़े हुए थे, आज 15 मिनट आराम से किसी से भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर पाते हैं। ये सब डेली प्रैक्टिस की वजह से। तो चलिए अभी अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ पहला स्टेप लेते हैं, जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करके। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें और आज ही से सीखना शुरू करें।